चलिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो ये हमारा पार्ट पार्ट नंबर 3 है और वुमेन बॉर्डर बटालियन के पेपर का। तो चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? शिव खोड़ी इज इन रियासी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ठीक है। नंगल साहिब गुरुद्वारा इज इन डिस्ट्रिक्ट पुंछ, ठीक है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है। जियारत ऑफ शाही फरीदुद्दीन बगदादी इज इन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो रियासी रियासी तो रियासी की बात करते हैं आपकी। चलिए रियासी की बात करते हैं। रियासी का रियासी का ओल्ड नेम रियासी का ओल्ड नेम क्या है? ओल्ड नेम क्या है रियासी का? दैट इज रसियाल, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओल्ड नेम रसियाल। रियासी में आपकी क्या पड़ती है? बड़ी ही इंपॉर्टेंट, भीमगढ़ फोर्ट। कौन सी फोर्ट पड़ती है? फोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोर्ट पे क्वेश्चन आता है। भीमगढ़ फोर्ट की बात करें तो यहाँ पर तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है भीमगढ़ फोर्ट की। तो वो क्या क्या है? इनिशियली स्टार्टिंग में भीमगढ़ फोर्ट किसने बनाई? तो भीमदेव रसियाल ने बनाई, नंबर 1। और भीमगढ़ फोर्ट को स्टोन से किसने बनाया? तो आपका आंसर होगा महाराजा ऋषिपाल राणा। महाराजा ऋषिपाल राणा। चलिए उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि भीमगढ़ फोर्ट को रेनोवेट किसने किया? तो भीमगढ़ फोर्ट को रेनोवेट किया महाराजा गुलाब सिंह जी ने। महाराजा गुलाब सिंह जी, ठीक है। और ये जो भीमगढ़ फोर्ट है ये आर्कोलॉजिकल सर्वे, आर्कोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होता है, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ J&K का, इसको कब हैंड ओवर हुई? इसको हैंड ओवर हुई थी 1989 में। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वही होता है जो जो हमारे जितने भी पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर, जो क्या बोलते हैं, फोर्ट्स हैं, उनको क्या करता है? संभाल कर रखता है। तो J&K का भी है, तो 1989 का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद रियासी में आपका कौन सा ब्रिज है? रियासी में आपका है अंजी खाद ब्रिज, केबल ब्रिज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, अंजी खाद ब्रिज। बात करते हैं आपके आगे। अंजी खाद ब्रिज है, और ब्रिज से मुझे एक बात, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, तो वो भी कहाँ बन रहा है? आपका पता होगा आपको, चिनाब रिवर पर। और कहाँ पर बन रहा है? रियासी में बन रहा है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद रियासी की बात करें तो एक बात और मुझे याद आ रही है, सुल्लू पार्क आपका कहाँ पड़ा? ये भी रियासी में पड़ा, ठीक है। रियासी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? अंजी खाद ब्रिज, सुल्लू पार्क, रेलवे का सबसे हाईएस्ट ब्रिज, ठीक है। ये कोंकण रेलवे बना रही है, कोंकण रेलवे, याद रखना, कोंकण रेलवे, ठीक है। भीमगढ़ फोर्ट इनिशियली किसने बनाई? भीमदेव रसियाल ने, स्टोन्स के साथ। ऋषिपाल राणा, रेनोवेट किसने कराई? महाराजा गुलाब सिंह ने। उसके बाद भीमगढ़ फोर्ट को आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के कब हैंड ओवर किया गया? 1989 को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी किसके बारे में? रियासी के बारे में। अब चलिए बात करते हैं पुंछ की। तो पुंछ का भैया ओल्ड नेम, पुंछ का पुराना नाम क्या था? याद रखना, द्रविसारा, इंपॉर्टेंट। ट्रेवलर ह्यून त्सेंग पुंछ में आए, कब आए? 6th सेंचुरी को आए। थर्ड पॉइंट, पुंछ में सिराजुद्दीन 1596 में राजा बनाया, किसने बनाया? जहांगीर ने बनाया, ठीक है।
उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पुंछ फोर्ट, ठीक है। फाउंडेशन किसने रखी? पुंछ फोर्ट की फाउंडेशन किसने रखी भैया? फाउंडेशन रखी आपकी अब्दुल रज्जाक खान ने। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कब? 1713 में, 1713 में, ठीक है। और फिर इसको बनाया किसने? फिर इसको बनाया आगे चल के किसने बनाया? राजा रुस्तम खान ने। और फिर यही पुंछ फोर्ट को रीडिजाइन किसने किया? ये रीडिजाइन किया इसको राजा मोती सिंह ने, ठीक है। तो ये था पुंछ के बारे में। चलिए चलते हैं अब आपका किश्तवाड़। तो यहाँ पर आ जाइए किश्तवाड़ के लिए, ये रहा किश्तवाड़। तो यहाँ पर समझते हैं किश्तवाड़ के लिए। किश्तवाड़ का एंशियंट नेम लिख देता हूँ, किश्तवाड़। किश्तवाड़ का एंशियंट नेम क्या है? इसका एंशियंट नेम लोहित मंडल, लोहित मंडल, इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। किश्तवाड़ का एंशियंट नेम लोहित मंडल। उसके बाद किश्तवाड़ के बारे में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आगे भी एक क्वेश्चन है उसमें आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इतना याद रखिए, किश्तवाड़ का एंशियंट नेम क्या है? लोहित मंडल, ठीक है। आगे प्रोजेक्ट का क्वेश्चन है, इसमें आपको बताते हैं किश्तवाड़, फिलहाल इतना रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज नॉट ऑन चिनाब रिवर? तो चिनाब की पहले मैं बात करूं तो चिनाब का एंशियंट नेम अस्किनी, क्या नाम है? अस्किनी। चिनाब पे क्या बन रहा है? वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चिनाब पे बन रहा है, जिसकी आर्क बनी हुई आपने देखा होगा, बड़ा चर्चा में है। चलिए तो कौन सा नहीं है चिनाब रिवर पर? तो वो कौन सा भी रिवर है जो चिनाब रिवर पर नहीं है? डूलहस्ती की बात करें तो ये किस पर है? चिनाब पर है, बिल्कुल है। सलाल चिनाब पर है, बिल्कुल है, ठीक है। बगलीहार चिनाब पर है, ठीक है। किशन गंगा नहीं, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। दूलहस्ती प्रोजेक्ट, दूलहस्ती चिनाब पर है, और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका कहाँ पर? किश्तवाड़ में, ठीक है। इंपॉर्टेंट वन, यहाँ पर हम किश्तवाड़ के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा। और किश्तवाड़ में एक तो दूलहस्ती पड़ता है, और क्या पड़ता है जी किश्तवाड़ में? किश्तवाड़ में आपका पड़ता है, यहाँ पर याद रखो, किश्तवाड़ में आपका दूलहस्ती पड़ता है, पक्कल दुल, ये भी आपका किश्तवाड़ में है। रैटल, ये भी आपका कहाँ पर है? किश्तवाड़ में है। रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये भी आपका कहाँ पर है? किश्तवाड़ में, याद रखना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सलाल की, सलाल प्रोजेक्ट। सलाल प्रोजेक्ट आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका रियासी में, और रियासी के बारे में आपको पूरा ऊपर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। किश्तवाड़ में दूलहस्ती, पक्कल दुल, रैटल, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर बात करते हैं जी आपका बगलीहार, बगलीहार प्रोजेक्ट। बगलीहार प्रोजेक्ट कहाँ पर है? ये है आपका रामबन डिस्ट्रिक्ट में, रामबन में, ठीक है। और बगलीहार कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है? चिनाब पर। चिनाब का एंशियंट नेम अस्किन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किशन गंगा, किशन गंगा प्रोजेक्ट। तो किशन गंगा प्रोजेक्ट कहाँ पर है? ये कौन सी रिवर पर है? तो ये है आपकी किशन गंगा, किशन गंगा रिवर पर है। और ये किशन गंगा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये झेलम की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और झेलम के 3 नाम आपको पता होने चाहिए, वितास्ता, ठीक है, वयत, और थर्ड नाम हाइडफेस, ठीक है। वितास्ता इसका संस्कृत नाम है, व्यथ इसका कश्मीरी नाम है, ये इसका ग्रीक नाम, ठीक है। तो ये हो गया किशन गंगा प्रोजेक्ट। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? किशन गंगा रिवर पर किशन गंगा प्रोजेक्ट है, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? यही लिख देता हूँ, तो यहाँ पे तो स्पेस नहीं रही, तो किशन गंगा प्रोजेक्ट आपका बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो इसे याद रखना, ठीक है। किश्तवाड़ का एंशियंट नेम लोहित मंडल, और किश्तवाड़ में भैया आपके प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? दूलहस्ती है आपका, पक्कल दुल है, रैटल है, ठीक है। तो याद रखना, पक्कल दुल है और रैटल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन
ये हो गया 40 हो गया, 41 हो गया, 42। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ डैश causes the ग्रेविटेशनल पुल ऑफ डैश causes the rise of sea water during high tide। तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है मून की वजह से। इसकी वजह से, मून की वजह से। और व्हाट इज मून? मून की अगर बात करें तो यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। पहला क्या है यहाँ पर करते हैं। तो मून क्या है? ये क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है। क्या है? नेचुरल सैटेलाइट। किसकी? अर्थ की। किसकी? अर्थ की। बस एक ही चीज आपको याद रखनी है मून के बारे में, क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ। वीनस की बात करें, वीनस की बात करें तो वीनस की बात करें तो हॉटेस्ट, ब्राइटेस्ट, ठीक है, अर्थ ट्विन, ठीक है, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। हम किसे बोलते हैं? वीनस को बोलते हैं। अर्थ ट्विन हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका मास और अर्थ का मास लगभग सेम। चलिए बात करते हैं आप सन की। सन की, सन कहां पर होता है? ये होता है सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के कहां पर होता है? ये सेंटर में होता है। और एक बात और आप याद रखना, जो सन की एनर्जी होती है, जो सन की एनर्जी होती है कहां से आती है? ये आती है न्यूक्लियर फ्यूजन से। न्यूक्लियर फ्यूजन से, फ्यूजन नहीं, फ्यूजन याद रखना, न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन से कौन सा बम बनता है? दैट इज हाइड्रोजन बम। और न्यूक्लियर फ्यूजन से आपका बनता है एटॉमिक बम। यहाँ पे हम एक बड़ा न्यूक्लियस लेते हैं, उसे क्या करते हैं? छोटे छोटे न्यूक्लियस लेते हैं और छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं आपके मार्स की। ठीक है, मार्स। तो भैया मार्स को, ठीक है, जगह ही नहीं होती यहाँ पे। चलिए यहाँ पर देखो। तो मार्स को हम क्या बोलते हैं? मार्स को हम बोलते हैं रेड प्लैनेट। क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट, याद रखो। ठीक है, ऐसा इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर जो सॉइल पाई जाती है उसमें क्या होता है? आयरन ऑक्साइड क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसे रेड प्लैनेट बोलते हैं, याद रखो, मार्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विच इंडियन ट्रांसलेटेड नोबल वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज रिसेंटली? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? रीत समदी। अगर बात करें यहाँ पर गोदान, गोदान एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ये किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद ने, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ठीक है, बाकी कुछ है नहीं यहाँ पे इतना खास। तो चलिए आगे चलते हैं 44 में। विच ऑफ दिस पासेस आर नॉट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख? तो कौन सा पास है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में नहीं है? तो वो है आपका रोहतांगला पास। ये और ये और ये सारे के सारे, ये वाला और ये वाला, ये तीनों के तीनों कहाँ पड़ते हैं? लद्दाख में पड़ते हैं। कोटला, खाडुंगला, चांगला। रोहतांगला नहीं पड़ता लद्दाख में। रोहतांगला कहाँ पर पड़ता है भैया? ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर लिख देता हूँ, हिमाचल प्रदेश। अब कुछ ना नाम लिख लो, कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे रोहतांग ला कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, पास। रोहतांगला पास कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। फिर हिमाचल प्रदेश में ही आपके पड़ते हैं चिपकीला, चिपकीला पास। फिर बारालाचा, बारालाचा लाहौल स्पीति वैली किश्तवाड़ से आपको पता होगा, ये भी कहाँ पर पड़ते हैं? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांगला, चिपकीला, बारालाचा। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड में यूके लिख रहा हूँ, लीपू लेक, ये बड़े इंपॉर्टेंट पास हैं ये। ठीक है, प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद जिप्ला एंड सिक्किम, तो ये कहाँ पर पड़ते हैं? दोनों के दोनों, जिप्ला एंड नथुला, ये कहाँ पर करते हैं? दोनों के दोनों ये पड़ते हैं सिक्किम। और सिक्किम हमारा ऐसा है, फर्स्ट राज्य है सिक्किम, ऐसा राज्य है यहाँ पर अभी तक ट्रेन नहीं पहुंची सिक्किम में। ठीक है, तो याद रखो। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज सिक्किम सबसे
छोटा राज्य, ठीक है। और सिक्किम कुछ आ ही गया, तो अब सिक्किम हमारी 25th स्टेट बनी थी, कौन से अमेंडमेंट से? 36th अमेंडमेंट। और कब बनी थी ये सिक्किम? 1975, ठीक है। तो नोट कर लो, 32nd स्टेट, ठीक है। 36th अमेंडमेंट से 1975। चलिए इसके बाद बात करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? विच ऑफ दिस क्रिकेटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हैव नॉट प्लेड द आईपीएल? तो कौन है वो? देव सिंह, इनका नाम है मानदेव सिंह, क्लियर नहीं दिख रहा है। उमरान मलिक ने खेली है, परवेज रसूल ने खेली, अब्दुल समाद ने, ये और ये सनराइजर हैदराबाद के लिए, ये सनराइजर हैदराबाद के लिए, ये भी सनराइजर हैदराबाद के लिए। परवेज रूल आरसीबी के लिए खेल चुके हैं, इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्रेजेंट हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन मिनिस्टर? तो कौन नहीं? हरसिमरत कौर बादल यूनियन मिनिस्टर नहीं, ठीक है। हरसिमरत कौर की बादल करें, हरसिमरत कौर बादल की बात करें तो ये है फॉर्मर फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी ये। कौन सी पार्टी से बिलोंग करती थी? एसएडी, पंजाब से। एसएडी मीन्स शिरोमणि अकाली दल, पता होगा आपको, प्रकाश सिंह बादल की पार्टी है। चलिए बात करते हैं आगे, बात करते हैं, हु इज द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा? सिंपल क्वेश्चन था, ओम बिरला साहब। ओम बिरला जो है करंट स्पीकर है, ठीक है। कहाँ से आते हैं ये? राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान से कहाँ से? कोटा से। कोटा फैक्ट्री आपने देखी होगी। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, एक तो स्पीकर, एक लोकसभा। देखो स्पीकर जो है, बताता हूँ आपको, स्पीकर के लिए हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल 93। यहां पर एक्सप्लेन करता हूँ पूरा। स्पीकर की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, स्पीकर के लिए हमारे पास आर्टिकल है 93, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, स्पीकर वोट कब देता है? जब क्या हो? डेड लॉक की सिचुएशन, यानी कि टाई हो जाए। और स्पीकर के वोट को हम क्या बोलते हैं? याद रखना, कास्टिंग वोट। क्या बोलते हैं? कास्टिंग वोट बोलते हैं, नंबर 1। नंबर सेकंड पॉइंट, और ज्वाइंट सीटिंग, ज्वाइंट सीटिंग के लिए हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल 108। और उस मीटिंग को प्रोसीड कौन करता है? प्रोसीड यानी कि उस मीटिंग का हेड कौन होता है? वो कौन होता है? स्पीकर होता है, ठीक है। और ज्वाइंट सीटिंग को समन कौन देता है? बुलाता कौन है? दैट इज प्रेसिडेंट। कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद इसी तरह एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपका, ठीक है। ये हो गया, उसके वो मैं लोकसभा में बताता हूँ स्पीकर। और हाँ, हमारे इंडिया के फर्स्ट स्पीकर इंडिया के, उनका नाम क्या था? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, फर्स्ट वुमेन स्पीकर। फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन थे? उनका नाम था मीरा कुमारी, ठीक है। फर्स्ट वुमेन स्पीकर पता चल गया, मीरा कुमारी। फर्स्ट स्पीकर जीवी मावलंकर। स्पीकर के ये फंक्शन होते हैं, ठीक है। स्पीकर के वोट को कास्टिंग वोट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी बात करते हैं लोकसभा की, ठीक है। लोकसभा, देखो हमारी जो पार्लियामेंट है, याद रखना, हमारी जो पार्लियामेंट है 3 चीजों से बनती है। एक आ गया आपका प्रेसिडेंट, एक आ गई आपकी लोकसभा, और फिर आपकी राज्यसभा। प्रेसिडेंट के लिए हमारे पास आर्टिकल है 52, याद रखना। 54, 55 ये डील करते हैं प्रेसिडेंट की इलेक्शन के साथ। प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है? याद रखना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेसिडेंट इसमें, ठीक है। और प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट में इलेक्शन में वोट कौन कौन करता है? सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स में आपका आ जाएगा पहला
एमएलए वोट करते हैं, एमपी वोट करते हैं, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी वोट करते हैं। ठीक है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं करते। थर्ड, एमएलए किसके, 3 यूटी के। यूटी कौन कौन सी है, दिल्ली, पुडुचेरी, ठीक है, और आपका J&K यूटी। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। और एसआई में क्वेश्चन आया था ये वाला, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला, JKPSI में ये क्वेश्चन आया। ठीक है, बात करते हैं लोकसभा। इस समय लोकसभा की स्ट्रेंथ है 550, पहले थी 552। लोकसभा पार्लियामेंट के लिए हमारे पास आर्टिकल है 79, लोकसभा के लिए हमारे पास आर्टिकल है आर्टिकल 81, राज्यसभा के लिए हमारे पास आर्टिकल है आर्टिकल 80। राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, 250, जिसमें से राज्यसभा में प्रेसिडेंट कितने मेंबर नॉमिनेट करता है, तो प्रेसिडेंट भैया आपके 12 मेंबर को क्या करता है, नॉमिनेट करता है, और बाकी जो 238 मेंबर हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, लोकसभा पावरफुल क्यों है, सबसे ज्यादा पावरफुल इसलिए है क्योंकि लोकसभा में अगर बात करूं, लोकसभा के पास कुछ स्पेशल पावर है। वो पावर क्या है बताता हूं। ये रही आपकी लोकसभा। मनी बिल, मनी बिल का आर्टिकल है 110। ये जो मनी बिल है ना, ये सिर्फ इंट्रोड्यूस होगा कहां पर, लोकसभा। मनी बिल जो है सिर्फ इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, राज्यसभा में जाएगा बट 14 दिन के बाद वापस फिर से आ जाता है। ठीक है, राज्यसभा उसमें कुछ एडिशन करे नहीं करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। ठीक है, और मनी बिल को, मनी बिल होना चाहिए, परमिशन कौन देता है, हाउस में रखने की परमिशन कौन देता है, तो परमिशन देते हैं आपके प्रेसिडेंट साहब। और मनी बिल को सर्टिफाई कौन करता है कि ये मनी बिल, तो सर्टिफाई कौन करता है, ये करते हैं आपके स्पीकर, स्पीकर साहब। ये क्या है, मनी। तो चलिए, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी, थोड़ी सी क्या, बड़ी ज़्यादा ही थी। ठीक है, तो आई होप को आपको अच्छी लगी होगी। तो ये हो गया आपका लोकसभा हो गया। उसके बाद वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू ये क्या है, वाइस प्रेसिडेंट इस समय। और वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हमारे देश के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन है, एस राधा कृष्णन। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, टीचर डे, इन्हीं की याद में मनाया जाता है। और ये पहले हमारे क्या है, भारत रत्न अवार्डी है। इनको भारत रत्न कब मिला, 1954 में। इनको मिला था, 2 और बंदों को और मिला। ठीक है, दूसरे बंदे 2 और थे जिनको भारत रत्न मिला था, एक तो इनको मिला था, 2 और थे, जिसमें से पहले थे आपके CR राजा गोपाल चरी, और थे CV रमन। और भारत रत्न कब कॉन्स्टिट्यूट किए गए, 1954। अभी जो जिनको वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया उनका नाम है जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़, याद रखना। ये फॉर्मर गवर्नर हैं वेस्ट बंगाल, रह चुके हैं। वाइस प्रेसिडेंट के लिए हमारे पास आर्टिकल होता है आर्टिकल 63। और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में कौन वोट करता है, ओनली मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर आपसे कोई पूछे कि वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट करते हैं, तो आप बोलोगे हाँ, नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हो गया। आई होप कि पूरा का पूरा ही पढ़ा दिया है। और याद रखना, एक चीज इंपॉर्टेंट रखना, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट को हटाना हो तो उसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 61। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या काज करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका काज करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन सी गैसेज होती है वो मैं ऊपर ही बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन सी गैसेज होती है मैं पूरा ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बस एक बात याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने में काम आती है, फायर को बुझाने में काम आती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर लिखना चाहते हो ग्रीन हाउस गैसेज होती कौन कौन सी है तो लिख लो फिर से,
ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती हैं? दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती है, नाइट्रोशियस डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया आपके, ओजोन हो गई आपकी, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन शो करती है, पर फ्लोरोकार्बन शो करती है, SF6 जिसे हम बोलते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं सल्फर, ठीक है, हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है। तो ये सारी की सारी गैसेस, वाटर वेपर, ओजोन, हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है, हेक्सा फ्लोरोक्लोराइड, पर फ्लोरोक्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, SF6, ये सारी की सारी क्या शो करती हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती हैं। अगर आपसे पूछेगा कि बताओ सबसे ज्यादा गैस में कौन शो करता है, ठीक है, सबसे ज्यादा गैस में, तो आप बात बताओगे, एक चीज लिखी थी मैंने, वो है CO2। अगर CO2 नहीं होगा तो वाटर पेपर सबसे ज्यादा शो करता है। परसेंट गैस के बारे में पूछेंगे कि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इनमें से कौन शो करती है, आपका आंसर होगा CO2, और अगर CO2 नहीं ऑप्शन में होगा तो वाटर पेपर। ये सबसे दो ज्यादा हैं जो शो करते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलिए बाकी मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इंडियन म्यूजिशियन शिव कुमार शर्मा डाइड रिसेंटली, विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही मास्टर? तो इनका आंसर था संतूर। ये शिव कुमार शर्मा, ये आपको पता हो शायद, ये कहाँ से थे? जम्मू से बिलोंग, ठीक है, संतूर बजाते थे, संतूर वादक। चलिए, हु इज द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस? तो इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो दो चीजें मैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस? जिन्हें हम बोलते हैं प्रेसिडेंट, महामहिम प्रेसिडेंट, जो अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू मैम। सुप्रीम कमांडर इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके एक सिग्नेचर पर, इनके एक सिग्नेचर पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों की तीनों हमारी सेनाएं मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, रेडी हो जाएंगी वार के लिए, स्टार्ट कर देंगे इनके साइन करने में। तभी इन्हें क्या बोला जाता है? सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस। जब तक ये साइन नहीं करेंगी, ये तीनों की तीनों सेना आगे मूव नहीं करेंगे, ठीक है, तभी इन्हें सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस बोला जाता है। प्रेसिडेंट की 3 आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 352 दैट इज इमरजेंसी पावर होती है प्रेसिडेंट की, ये प्रेसिडेंट से डील करती है। 352 जिसे हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। 356 प्रेसिडेंट रूल, ये कहां पर लगता है? स्टेट पे लगता है, J&K में बहुत बार लगा है। उसके बाद 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, एक क्वेश्चन पूछता है SSC की हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है, तो आपका आंसर होगा 0 टाइम। मोनेटाइजेशन 2 से 3 बार हुई है, बट फाइनेंशियल इमरजेंसी 0 टाइम। हाँ, नेशनल इमरजेंसी जो है हमारे देश में अभी तक टोटल 3 बार लगी है। कब कब? 1962 में, 1971 में एंड 1975 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट आर द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय फॉरेस्ट फायर? तो फॉरेस्ट फायर से क्या होता है आपका? डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का डिप्लीशन कैसे होगा? तो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है ओजोन लेयर। डिग्रेडेशन ऑफ कैचमेंट, तो इसका आंसर होगा आपका ग्लोबल वार्मिंग। तो व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन आप लिख लो कि ग्लोबल वार्मिंग होती है जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जो मैंने आपको लिखवाई ऊपर, ठीक है, 8 में। ग्रीन हाउस गैस क्या करती हैं? ये ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है, आउट गोइंग हीट रेडिएशन, जो रेडिएशन वापस जा रही थी उसे ट्रैप कर लेती हैं। तो जब ये ट्रैप कर लेती हैं तो हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है? हीट कर जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से क्या हो जाती है? ग्लोबल वार्मिंग। तो ये होती है आपकी ग्लोबल। इसका आंसर क्या था? व्हाट इज मेंट बाय कैपिटल पनिशमेंट? तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? कैपिटल पनिशमेंट का क्या मतलब होता है? डेथ सेंटेंस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव अ बॉर्डर विद पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर? तो इसका आंसर होगा रियासी, ठीक है। बांडीपुरा करता है, कुपवाड़ा करता है और सांबा भी करता है। इसका आंसर है रियासी। चलिए उसके बाद आपका बात करते हैं
सांबा में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तीनों को एक साथ लेंगे, सांबा, बांडीपुरा, कुपवाड़ा। ठीक है, देखो अगर सांबा की बात करें तो सांबा के फाउंडर कौन थे? सांबा के आपके फाउंडर थे राजा मलदेव जी। मलदेव मलदेव जी। और कब फाउंड किया इन्होंने? इन्होंने एस्टेब्लिश किया था 1400, लगभग 1400 AD। ठीक है, सांबा एज यू नो सुचेत सिंह जी ने कब टेक ओवर किया? इन्होंने टेक ओवर किया 1822 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सांबा आपका 22 मंडीज के लिए मशहूर है। ठीक है, सांबा को हम क्या कहते हैं? सिटी ऑफ शीट्स भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो अभी मुझे याद है, तो मैंने करवा दिया आपको। तो वैसे भी सांबा के बारे में बहुत कुछ है। उसके बाद चलते हैं, आपकी बात करते हैं कुपवाड़ा और बांडीपुरा। ठीक है, रियासी के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो पहले बात करते हैं आपकी बांडीपुरा। बांडीपुरा में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखो। बांडीपुरा, पहली बात तो यहाँ पर क्या है? निशात पार्क। निशात पार्क, निशात पार्क यहाँ पर है। निशात गार्डन श्रीनगर में है, याद रखना। बांडीपुरा में आपकी पड़ती है वुलर लेक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वुलर लेक बनी है आपकी टेक्टोनिक प्लेट से। ठीक है, प्लेट हिलती है नीचे, टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये क्या है? वुलर लेक, रामसर साइट। जिन बच्चों को नहीं पता है, रामसर एक कन्वेंशन है। और ये कब बनी रामसर साइट? ये बनी थी 1919। वुलर लेक बनी थी 1919 में। और रामसर कंसेप्ट कहाँ से? 1971 में बना। कहाँ पर बना? ये बना ईरान में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपका बांडीपुरा में आपका आता है अजस कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, बांडीपुरा को हम गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया भी बोलते हैं। गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए ये थे बांडीपुरा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद बात करते हैं आपका लास्ट कौन सा ऑप्शन था? कुपवाड़ा। हाँ, कुपवाड़ा। कुपवाड़ा, कुपवाड़ा में आपकी पड़ती है कलारूस। कलारूस केव, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुपवाड़ा को हमने कार्व्ड आउट किया है, निकाला है कौन सी डिस्ट्रिक्ट से? बारामूला से। और कब निकाला? ये पेपर में आया हुआ है शायद JKSSB में, मैंने देखा था एक दो बार, 1979। कुपवाड़ा में आपका पड़ता है एक डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट वॉल्केनो। ठीक है, और डोरमेंट वॉल्केनो मींस इनएक्टिव। डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव। ठीक है, और ये वॉल्केनो का नाम क्या है? बंद्राकली। बंद्राकली, बंद्राकली वॉल्केनो। ठीक है, वॉल्केनो के बारे में मुझे एक चीज बतानी है आपको। ठीक है, पहले लिख लो। कुपवाड़ा बंगस वैली के लिए मशहूर है। लोलाब वैली कुपवाड़ा में। सीमाब वैली कुपवाड़ा में। ठीक है, और कुपवाड़ा में क्या आता है आपका? जलूरा कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, और कुपवाड़ा से आपका एक NH भी जाता है, दैट इज NH701। एक पेपर में NH आता है, ये कैसे से पूछता है, NH44। NH44 जो कनेक्ट करता है जम्मू एंड श्रीनगर। जम्मू एंड श्रीनगर, इसका पुराना नाम क्या था? NH1A। ये भी पूछा हुआ है JKSSB में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपका जी वॉल्केनो के बारे में। आपको मैं बता रहा था कि वॉल्केनो के बारे में मुझे बात करनी है। ठीक है, देखो ब्यूरो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, JKSSB ने पूछा हुआ है। तो हमारे 4 सिस्मिक जोन है। सिस्मिक मीन्स सिस्मोग्राफी, अर्थक्यूब। यहाँ पे अर्थक्यूब टाइप चीजें आती हैं। 4 सिस्मिक जोन है। जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन 4 और जोन 5। जोन सेकंड जो है ये लीस्ट एक्टिव है। जोन 5 जो है ये
मोस्ट एक्टिव हो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जे.एंड.के हमारा कौन से सिस्मिक जोन में है, तो आपका आंसर होगा फोर्थ सिस्मिक। ठीक है, फोर्थ सिस्मिक जोन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये पार्ट थर्ड था, पार्ट फर्स्ट अपलोड कर चुका हूँ मैं। ठीक है, पार्ट सेकंड भी अपलोड हो जाएगा, ये पार्ट थर्ड था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच साथियों। जय हिंद, जय भारत।